अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ और इसका यूनिट 4 जो डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस है इसकी एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 73 पर है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें हमने इनको डिवाइड करना है। इसमें कह रहा है ना सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है 41.8 डिवाइड 10। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो करना है ना हमने, इसको करने के लिए हम कुछ पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन इसका, जो कि पेज नंबर 70 पर है। उसने कहा व्हेन डिवाइड अ डेसिमल बाय 10, 100 and 1000 वी मूव डेसिमल पॉइंट्स 1, 2 and 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। इसमें वो कह रहा है कि जब किसी डेसिमल को डिवाइड करना है 10 पर, 100 पर या 1000 पर, तो डेसिमल को प्लेस करना है 1, 2 and 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट रिस्पेक्टिवली, यानी लेफ़्ट साइड पे डेसिमल को प्लेस कर देना है 1, 2 and 3 प्लेसेस। व्हेन डिवाइड अ डेसिमल बाय 10, 100 and 1000, if the number of digits to the left side of the decimal places are not enough, we put the required number of zeros to the left side। उसने कहा है कि अगर हम डिवाइड करें और डेसिमल प्लेसेस अगर इतने डिजिट ना हो कि जितने हमने डेसिमल प्लेसेस को मूव करना है लेफ़्ट साइड पे, तो हमने ज़ीरो को प्लेस कर देना है, उसकी जगह पे ज़ीरो पुट कर देना है। तो क्वेश्चन करते हैं तो ये भी आपको समझ लग जाएगी। क्वेश्चन को करते हैं अब देखें इसमें हम किस पे डिवाइड कर रहे हैं, 10 पर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसको एक डिजिट मूव करना है। तो इसमें हमने 1 डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव करना है डेसिमल को, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है ना डेसिमल को, तो यहाँ पे आ गया 1 और 4 के दरमियान 4 डेसिमल 1 8 है, तो ये लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट मूव हो गया। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 4 डेसिमल 5 9 डिवाइड 100। अब इसमें देखें 2 0 है ना 100 में, तो डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट मूव करना है। अब इसमें देखें 4 एक डिजिट है, इसमें हमने 1 डिजिट और लिखना है। वो क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 4 5 9। यहाँ पे डेसिमल है ना 1 2 डिजिट मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे हम 0 लिख सकते हैं। ये पार्ट बी हो गया। पार्ट सी 5 डेसिमल 4 8 डिवाइड 1000। अब इसमें देखिए कितनी ज़ीरो है 1 2 3, तो डेसिमल कितने डिजिट मूव करेगा 3 डिजिट मूव करेगा। तो इसमें तो 1 डिजिट है, तो 2 0 लिख लेंगे। यहाँ पे है ना 1 2 3 यहाँ पे आ गया, तो इसके लेफ़्ट साइड पे हम 0 लिख सकते हैं।
तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट डी 6.430 डिवाइड 100। अब इसमें देखें 2 ज़ीरो हैं 100 में, तो लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट मूव करेगा। ये जो डेसिमल है ना वो लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट मूव करेगा। इसमें तो 6 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट और लिख लेंगे। वो क्या लिखेंगे, 0 पुट करेंगे। 06430 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे था ना 1 2, तो 2 डिजिट मूव किया है इसने। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर ई 4.14 डिवाइड 10। अब इसमें देखे 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे। डेसिमल 1 डिजिट मूव कर जाएगा, तो 4 से पहले आ जाएगा। डेसिमल 414, तो डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे हम 0 लिख सकते हैं। पार्ट एफ 6.17 डिवाइड 1000। 1000 में कितने डिजिट मूव करता है, 3 डिजिट मूव करता है लेफ़्ट साइड पे। डेसिमल 3 डिजिट मूव कर जाएगा, तो इसमें तो 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट और पुट करेंगे। वो क्या लिखेंगे, 0 0 0 0 6 1 7। यहाँ पे डेसिमल, तो डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे 0 लिख सकते हैं। पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर जी 2.43 डिवाइड 100। इसमें डेसिमल लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट मूव करेगा, क्योंकि इसमें 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे तो 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट और लिख लेंगे, वो 0 लिख लेंगे। 0 2 4 3 यहाँ पे है 2 और 4 के दरम्यान में, तो यहाँ आ गया 1 2, यहाँ पे आ जाएगा। तो डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे 0 लिख सकते हैं। पार्ट जी हो गया। पार्ट नंबर एच 71.4 डिवाइड 10। तो इसमें 1 ज़ीरो है, तो ये लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट मूव करेगा। डेसिमल जो है लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट मूव कर जाएगा। 7.14, तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर आई 4.24 डिवाइड 100। इसमें देखें 2 ज़ीरो है 100 में, तो ये जो डेसिमल है लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट मूव करेगा। तो इसमें तो 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट और लिखेंगे, वो 0 लिखेंगे। 0 4 2 4, यहाँ पे डेसिमल आ गया 0 डेसिमल से पहले। तो ये पार्ट आई कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें हमने डिवाइड करना है। पार्ट ए है 3.40 डिवाइड 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, तो वो 1 ज़ार 2, 3 माइनस 2 1 आ गया। अब ये 1 2 से छोटा है, तो हमें 1 डिजिट और नीचे उतारना पड़ेगा। 4, ये जो डेसिमल है पहले इसको ऊपर लिखेंगे। डेसिमल ऊपर चला गया, ठीक है। अब 1 छोटा है ना 2 से, तो 4 को नीचे उतार लेंगे। तो अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, और ये जो 0 बच गया इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये आंसर आ गया इसका
यहाँ पे लिखते हैं इसके सामने 1.70। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 5.73 डिवाइड 3 पे डिवाइड करना है इसको। 5.73 डिवाइड 3, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से, 1 3 ज़ार 3, माइनस करेंगे 5 माइनस 3 2 आ गया। अब ये जो डेसिमल इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे डेसिमल आ गया। 7 को नीचे उतार लेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो 3 को नीचे उतार लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 3 ज़ार 3, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0। तो ये आंसर आ गया। फिर इसका जब इसको डिवाइड करने से क्या आया, 1.91। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी 5.05 डिवाइड 5। डिवाइड करते हैं इसको, 5.05 डिवाइड 5, 5 1 ज़ार 5, 5 माइनस 5 0। ये जो डेसिमल है ऊपर आ गया, डेसिमल ऊपर चला गया, 5 माइनस 5 ये तो 0 आ गया, 0 को नीचे उतारा है, तो 0 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 5 को नीचे उतार लेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 माइनस 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो आंसर आ गया फिर 1.01, 1.01। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर डी 2.2 डिवाइड 55, 2.2 डिवाइड 5। अब 2 छोटा है 55 से, तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और डेसिमल लिखेंगे, 0 डेसिमल। अब देखें 72 छोटा है 55 से, तो फिर हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिखेंगे, पहले 0 ये लिखनी है आंसर में, तो फिर ये 0 लिखनी है। 55 का टेबल हमने 270 तक पढ़ना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 55 को, 4 5 ज़ार 70, 0 2 कैरी, 4 5 ज़ार 70 और 2 72, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये आंसर आ गया 0.04, 0.04। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट ई 3.66 डिवाइड 3, 3 1 ज़ार 3, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, ये डेसिमल ऊपर चला गया, 6 को नीचे उतारा, 3 2 ज़ार 6, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। अब ये 6 जो है इसको नीचे उतारेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0। आंसर आ गया 1.22। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ 57.8 डिवाइड 34, 57.8। 34 का टेबल हमने 57 तक पढ़ना है, 34 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आ गया,
7 माइनस 4 3, 5 माइनस 3 2। अब डेसिमल जो है इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे आ गया। 8 को नीचे उतार लेंगे। 34 का टेबल हमने पढ़ना है 238 तक, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 4 ज़ार 28, 8 2 कैरी, 7 3 ज़ार 21 और 2 23। 238 माइनस 238 ज़ीरो आ गया, तो ये आंसर आ गया 1.7। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट जी 80.6 डिवाइड 4। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आएगा 80। 80 माइनस 80 रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये डेसिमल ऊपर चला गया। 6 को नीचे उतार लिया। 4 1 ज़ार 4, 6 माइनस 4 2। यहाँ पे हम ज़ीरो डेसिमल के बाद ज़ीरो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी ज़ीरो। 4 5 20, 20 माइनस 20 रिमाइंडर 0। तो ये इसका आंसर आ गया 20.15। ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर एच 8.19 डिवाइड 18। एटीन का टेबल हम 8 तक नहीं पढ़ सकते क्योंकि 8 छोटा है, इसलिए 0 डेसिमल लिखेंगे। 18 का टेबल 81 तक पढ़ेंगे। अब 18 4 ज़ार 72, 81 माइनस 72, तो ये आ गया 9। अब ये वाला 9 नीचे आ गया। 18 का टेबल 99 तक पढ़ना है। 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 90। सब्ट्रैक्ट किया तो 99 माइनस 99। अब 0 लिख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद। 18 5 ज़ार 90, सब्ट्रैक्ट किया 90 माइनस 90 रिमाइंडर 0। तो ये इसका आंसर आ गया 0.455। 0.455। तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर आई 62.4 डिवाइड 52। फिफ्टी टू का टेबल हमने 62 तक पढ़ना है। 52 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 5 1। अब ये डेसिमल को ऊपर लिख देंगे। 4 को नीचे उतार लिया। 52 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 10। 104 माइनस 104 रिमाइंडर 0। तो ये आंसर आ गया 1.2। ये पार्ट आई कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें भी हमने डिवाइड करना है। पार्ट ए 2.92 डिवाइड 1.6। 2.92 डिवाइड 1.6। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल को ख़त्म करना है।
192 डिवाइड 100, डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद राइट साइड पे 2 डिजिट है 9 और 2, तो 2 0 लिख देंगे। डिवाइड 1 डेसिमल 6 है तो 16/10 लिख देंगे। 1 डेसिमल की जगह पे 1 और 6 1 डिजिट है तो 1 0। फर्स्ट फ्रैक्शन को वैसे लिख देना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देना है और इसका रेसिप्रोकल कर देना है। सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है 10 और ये नीचे 16 आ गया। 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, 1 12, 4 3 ज़ा 12, 73/40। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे 73 को 40 पे, तो आंसर आ जाएगा 41 ज़ा 40, 3 7 -4 3, तो 33 छोटा है 40 से, तो यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अब 40 का टेबल 330 तक पढ़ना है। 8 से मल्टीप्लाई करें 8 0 0, 8 4 ज़ा 32, 0 -0 0, 3 -2 1, 3 -3 0, अब फिर 0 0। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। 100 -80 तो ये आ गया 20। अब फिर 0 लिखेंगे 0 0। 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 200। सब्ट्रैक्ट किया रिमाइंडर 0, तो ये इसका आंसर आ गया 1 डेसिमल 825। इसको डिवाइड करने से तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 7 डेसिमल 7 डिवाइड 3 डेसिमल 5। डेसिमल को ख़त्म करेंगे, डेसिमल की जगह पे 1 और इसकी राइट साइड पे 1 डिजिट है तो 1 0। डिवाइड ये भी वैसे ही, डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 10 से 10 कैंसिल हो गया। 77 डिवाइड 35, ये 7 पे कैंसिल हो सकता है। 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, तो ये आ गया 11/5। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 11 डिवाइड 5, 5 2 10, 1 -0 1, 1 -1 0। अब 1 5 से छोटा है तो डेसिमल लिखेंगे तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अब 5 2 10, 2 डेसिमल 2 आंसर आ गया। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी 4 डेसिमल 3 7 डिवाइड 1 डेसिमल 9। डेसिमल को ख़त्म करेंगे 437 डिवाइड 100। डेसिमल को ख़त्म किया तो बटे में आ गया 10। 437 डिवाइड 100, डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया तो ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ये कैंसिल हो गया,
ये आ गया 10, 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 38, बाकी कितना बच गया 5, 57, 19 3 ज़ा 57, 23/10। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 10 2 20, 3 - 0 3, 2 - 2 0, डेसिमल लिख देंगे यहाँ पे 0, 10 3 30, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये आ गया 2.3 आंसर आ गया इसका। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट डी 6.24 डिवाइड 7.8। डेसिमल को ख़त्म करेंगे, 624/100 डिवाइड 78/10, 674/100 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया, तो ये रेसिप्रोकल हो गई। तो ये 10 आ गया। 78 और 600 74, इसको डिवाइड कर देते हैं 78 पे, 78 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 ज़ा 64, 64 का 4 6 कैरी, 8 7 ज़ार 56, 56 और 6 62, तो ये 8 आ गया। तो इसको कैंसिल करने से 8 आएगा, 8 ये 10, 8 को 10 पे डिवाइड करना है हमने, 8 छोटा 10 से, तो डेसिमल पहले लिखेंगे, यहाँ पे 0, 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, रिमाइंडर 0। तो डेसिमल से पहले हम 0 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 0.8। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर ई 2.73 डिवाइड 1.3। 2.73 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 273/100 डिवाइड 13/10। डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया, 10 से 100 कैंसिल हो गया, 10 1 10, 10 10 100, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 और 1 आया 13 बन गया, 13 1 ज़ा 13। अब 91 को डिवाइड कर देते हैं 10 पे, 10 2 20, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 0 1, 2 - 2 0, 1 - 0 1 आ गया, 2 - 2 0। अब 1 छोटा 10 है, तो यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे, 0 लिख सकते हैं। अब 10 1 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 2.1। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ 8.91 डिवाइड 10 को ख़त्म कर देंगे, 891/100, 33/10।
891 ओवर 100, डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिए। 10 ओवर 33, 10 33 को 11 पे डिवाइड करेंगे, ये दोनों 11 पे डिवाइड हो सकते हैं। 11 3 ज़ार 33, 11 8 ज़ार 88, 1 आ गया, 11 बन गया, 11 1 ज़ार 11, तो ये आ गया 81 ओवर 30। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30। 81 को डिवाइड करेंगे 30 पे, 32 ज़ार 60, सब्ट्रैक्ट किया, 1 माइनस 0 1, 8 माइनस 6 2। अब डेसिमल लिखेंगे 0 0, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 3 21, 210। तो ये रिमाइंडर क्या आ गया 0। आंसर आ गया 2.7। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट जी 16.1 डिवाइड 4.6, डेसिमल को ख़त्म करेंगे। 161 डेसिमल को हमने ख़त्म कर दी। दस से 10 कैंसिल हो गया, 161 ओवर 46। इसको डिवाइड कर देंगे। 46 का टेबल हमने 161 तक पढ़ना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 ज़ार 18, 18 का 8 1 कैरी, 3 4 ज़ार 12 और 1 13। 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए लेंगे इधर से 1। 11 माइनस 8 3, इधर बच गया 5, 5 माइनस 3 2। अब ये छोटा इससे, तो डेसिमल लिखेंगे 0 0। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 ज़ार 30, 3 कैरी, 5 4 ज़ार 20 और 3 23। रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये आंसर आ गया 3.5 आंसर आ गया। तो ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर एच 3.68 डिवाइड 0.4, डेसिमल को ख़त्म करेंगे। 368 डिवाइड 100, डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लिख दें। डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया। 4 डेसिमल की जगह पे 1 और 4 की जगह पे 0। सॉरी, ये मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करना है, तो ये चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। 100 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 ज़ार 10, तो ये आ गया 10। 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, 4 2 ज़ार 8, 92 ओवर 10। 92 डिवाइड बाई 10, 10 पे डिवाइड किया 92 को, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो ये आ गया 90। 92 माइनस 90, तो ये आ गया 2। 2 छोटा 10 से, तो डेसिमल लिखेंगे 0 0। 10 2 20।
सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0, 9.2 आंसर आ गया। तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर आई, 9.24 डिवाइड 1.1, डेसिमल ख़त्म करेंगे, 924 ओवर 100 डिवाइड 1 ओवर 10, 924 डिवाइड 100, डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देंगे, 10 ओवर 11, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 10, 11 1 ज़ार 11, 11 8 ज़ार 88, 4 44, 11 4 ज़ार 44, तो ये आ गया 84 ओवर 10, डिवाइड करेंगे 84 को 10 पे, 8 से मल्टीप्लाई किया 10 को, तो ये आ गया 80, सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया 4, डेसिमल लिखा 0 0, 10 4 40, रिमाइंडर 0, 8.4 आंसर आ गया। तो ये पार्ट आई कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन 5 bags 3.75 kilogram of flour is to be packed. How much flour will be in each bag? 3.75 किलोग्राम आटा है, इसको 5 बैग्स में क्या करना है, पैक करना है। तो हर बैग में कितना आटा आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो इसको इस पे डिवाइड कर देते हैं। 3.75 किलोग्राम को हम 5 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कि हर बैग में कितना आटा आता है। टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन ईच बैग, will divide 3.75 by 5, weight of flour 3.75 kilogram, quantity of flour in each bag, इसको हम 5 पे डिवाइड कर देते हैं। पहले डेसिमल ख़त्म करेंगे, 375 ओवर 100 डिवाइड 5, 375 ओवर 100 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया, तो ये आ गया 1 ओवर 5, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, 2 आ गया, तो ये 25 बन गया, 5 5 ज़ार 75, 75 ओवर 100, 75 को 100 पे डिवाइड कर देते हैं। 75 100 से छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख दिया साथ। 100 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 700, सब्ट्रैक्ट किया तो 750 माइनस 700 तो ये आ गया 50, एक और 0 लिखेंगे। अब 100 का टेबल हमने 500 तक पढ़ना, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 500, सब्ट्रैक्ट किया रिमाइंडर 0, तो ये आ गया 0.75। तो हर बैग में कितना आटा आएगा, 0.75 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100
weight of flour in each bag will be 0.75 किलोग्राम। हर बैग में कितना आटा आएगा? 0.75 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सना वांट्स टू फिल 67.5 लीटर्स ऑफ ऑयल इन बॉटल्स। सना 67.5 लीटर ऑयल को बोतलों में भरना चाहती है। फाइंड द नंबर ऑफ बोटल्स इफ पार्ट ए द कैपेसिटी ऑफ द बोतल इज़ 4.5 लीटर। तो कितनी बोतलें भर सकती है? अगर कैपेसिटी कितनी हो एक बोतल की? 4.5 लीटर। और पार्ट बी में उसने कहा द कैपेसिटी ऑफ द बोतल इज़ 2.5 लीटर। अगर कैपेसिटी कितनी हो 2.5 लीटर हो तो फिर कितनी बोतलें भर सकती हैं? 2 क्वेश्चन उसने कहा है। पहले ये पार्ट ए फाइंड करेंगे, फिर पार्ट बी। 67.5 लीटर को हम डिवाइड करेंगे 4.5 लीटर पे, तो बोतलों की नंबर आ जाएगा, कितने नंबरिंग होगी बोतलों की। फिर डिवाइड करेंगे 67.5 लीटर को 2.5 लीटर पे, तो फिर भी नंबर आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ बोतल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, to find the number of required bottles we divide 67.5 by 4.5. Required bottles we divide 67.5 by 4.5 का quantity of oil 67.5 लीटर। कैपेसिटी ऑफ अ बोतल यानी कि एक बोतल की कैपेसिटी कितनी है, एक बोतल में कितना ऑयल भरा जा सकता है, वो कितनी है? वो है 4.5 लीटर। कैपेसिटी ऑफ अ बोतल 4.5 लीटर। टोटल बोतल्स 67.5 डिवाइड 4.5, तो पहले डेसिमल को ख़त्म करेंगे। 675 ओवर 10 डिवाइड, डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो डेसिमल की जगह पे 1 और इसकी राइट साइड पे क्या है 1 डिजिट, तो 10। डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया तो ये रेसिप्रोकल कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास। 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 9 ज़र 45, 5 1 ज़र 5, 1 कैरी 17, 5 3 ज़र 15, 2 कैरी 25, 5 5 ज़र 25, तो ये आ गया 135 ओवर 9। इसको डिवाइड कर देते हैं 135 ओवर 9 है ना, 9 1 ज़र 9, 13 माइनस 9, तो ये आ गया 4, 5 को नीचे उतार लेंगे, 9 5 ज़र 45,
सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0, तो ये 15 आ गया। 15 बोटल्स फिल कर सकती है सना, सो 15 bottles are required। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी, टू फाइंड द नंबर of required bottles we will divide 67.5 by 2.5। quantity of oil 67.5 liter। capacity of a bottle 2.5 liter। total bottles 67.5 डिवाइड 2.5। इसको डिवाइड कर देते हैं, पहले डेसिमल ख़त्म करेंगे। डेसिमल की जगह पे 1, डेसिमल की राइट साइड पे 1 डिजिट है तो 10, डिवाइड 2.5। डेसिमल की जगह पे 1 और डेसिमल की राइट साइड पे 1 डिजिट है तो 10। डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। 10 से 10 कैंसिल हो गया। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 1 कैरी 17, 5 3 जार 15, 2 कैरी 25, 5 5 जार 25, 3 आना 5 की जगह पे ये 3, 135/5, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 3 कैरी 35, 5 7 जार 35, तो ये आ गया 27। सो 27 bottles are required। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।